इस अब महबूबा दारा और मखसूस तरीके से हमारे इस गांव, इस बस्ती वालों का भरपूर ताउन है, जो अल्हम्दुलिल्लाह आप देख रहे हैं कि इस वक्त भी अल्हम्दुलिल्लाह तलबाए किराम का नूरानी काफिला इस जामिया नईमिया अर्ज़ाउल में है। अल्हम्दुलिल्लाह ये 9 हुफ़ाज़े किराम कारी कुरान जो आप अपने माथों की निगाहों से देख रहे हैं। हजरत हाफिज अब्दुल रहीम इब्न अफसार अली साकिन निज़ाम मई कोशाम्बी, जो अल्हम्दुलिल्लाह इस महबूबा दारा जामिया नईमिया अर्ज़ाउल में फरागत हासिल किया है, जिनकी दस्तारबंदी हजरत के हाथों से हो रही है। माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न नईमता कॉन्फ्रेंस, वो जश्न दस्तारबंदी, नारे तकबीर। हाफिज मोहम्मद हसनैन इब्न मोहम्मद शकील, गांव डी, जिला रायबरेली। अल्हम्दुलिल्लाह यह हाफिज कुरान आप एक बैठक में अल्हम्दुलिल्लाह आप सुन सकते हैं पूरा कुरान। यह ऐसे हाफिज कुरान है अल्हम्दुलिल्लाह, आप अंदाजा लगाएं उस्ताद गिरामी कितनी मेहनत और मशक्कत करते होंगे। हजरत हाफिज मोहम्मद आफ्ताब इब्न मरहूम मोहम्मद हाशिम जलालपुर धई, हाफिज मोहम्मद एजाज, क्या नाम है उनके वालिद साहब का, छब्बन, साकिन सैयद राजोपुर जिला रायबरेली। और हाफिज मोहम्मद हसनैन कला इब्न चांद बाबू, रदगहा कोशाम्बी। हाफिज गुलाम मुस्तफा हाफिज गुलाम मुस्तफा इब्न इम्तियाज अहमद, मौजा कटरा उसरैना रायबरेली। हाफिज कारी सैब रजा इब्न शहजाद अली, कस्बा गौरीगंज जिला अमेठी। कारी मोहम्मद अफजल इब्न मुनव्वर, मौजा बहरुआ ऊंचाहार रायबरेली। कारी मोहम्मद आयान इब्न मौजा शीतलागंज जिला प्रतापगढ़। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नईमता कॉन्फ्रेंस और जश्न दस्तारबंदी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब मैं मोहतरम जनाब हाजी आफ्ताब अहमद खान साहब से गुजारिश करूंगा कि वो आप थोड़ी देर 5 मिनट के लिए आप लोगों के सामने कुछ अपनी बातें रखें। अल्हम्दुलिल्लाह इनका भरपूर ताउन रहता है और हमारे पूरे गांव वालों का ताउन रहता है, जो ये अल्हम्दुलिल्लाह ये अदारा चल रहा है। हम हाजी आफ्ताब अहमद खान साहब से गुजारिश करूंगा कि आप 5 मिनट के लिए तशरीफ लाएं। उधर से नहीं यार, बाहर रखा है। इधर बताइए। हाँ भी कर लेंगे, इनको इधर बताइए तो ताकि जो है ना थोड़ा और आगे पीछे होकर बैठिए। अस्सलाम वालेकुम। स्टेज पे बैठे हुए सारे उलमा इकराम, हमारे गांव के बुजुर्गों, दोस्तों, साथियों और आए हुए मेहमान, मैं आपको इतना बताना चाहता हूं कि मदरसा नईमिया जो है, इसके आज तक जो हमारे स्टाफ के लोग, हाफिज नवाब
और साथी जो भी है, इन लोगों ने बाग को इतना पानी दिया, इतना सींचा कि देखिए फूल ये बाग के निकल के आपके सामने बैठे हुए हैं। और ये 9 हाफिज लॉकडाउन के टाइम किसी भी मदरसे में होना बहुत मुश्किल है। ये अल्लाह का करम है, हजरत नईमता शाह की दुआओं का सदका है कि 2 साल 1.5 साल में लॉकडाउन में हमारा मदरसा चालू था, हमारे बच्चे पढ़ रहे थे। आज आप देख रहे हैं हमारे बच्चे हाफिज बन गए। अल्लाह पाक इनको उम्र दराज करे, दीन का काम करने की तौफीक दे और इनके वालिदैन को मरने के बाद जन्नतुल फिरदौस में आला दर्जा का मुकाम दे। मैं साथ में आपको ये बताना चाहता हूँ कि मदरसा नईमिया हजरत नईमता शाह के नाम पे रखा गया है। इस मदरसे के फाउंडर जो है, ये मदरसे की बुनियाद रखने वाले हैं। कई लोगों का इंतकाल हो चुका है। हाजी अब्दुल गफ्फार साहब, हाजी मोहम्मद इदरीस साहब, हाजी अब्दुल हफीज साहब, बहुत सारे लोगों का इंतकाल हो चुका है। हम उनके लिए भी दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक उनको भी जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह दर्जे का मुकाम अता हासिल करे। ये मदरसा जो है काफ़ी हमारे गांव के लोगों का ताउन है, उनके ताउन से मदरसा चल रहा है। ये आपका जो मदरसा है, इस मदरसे का खाने पीने का पूरा इंतज़ाम हमारे गांव के लोग करते हैं। बाकी और जो ज़रूरत पड़ती है वो अल्लाह की तरफ से गैब से मदद आता है, इन बच्चों का काम होता है। और ये हमारे बच्चों को हम ये अपील करना चाहते हैं, कहना चाहते हैं कि अगर इन बच्चों में और किसी को ज़्यादा पढ़ना है, जैसे मुबारकपुर जाना है, पक्सरामा जाना है या बॉम्बे जाना है, आप लोगों की दुआ से एक इदारा हमारा बॉम्बे में भी चल रहा है जिसमें 100 बच्चे के ऊपर है। आलिम हाफिज कारी उस मदरसे में पैदा होते हैं जो कि हिंदुस्तान के कोने कोने में जाके पढ़ाते हैं। इसके साथ साथ ये हमारे जो बच्चे हमारे इलाके में जितने भी मदरसे हैं, जितने भी मुस्लिम के गांव हैं, सब गांव में जाके ये हमारे बच्चे कुरान शरीफ रमजान के महीने में सुनाते हैं। और जब मैं बच्चा था, छोटा था, 8-10 साल का था, तो इस गांव की ऐसी हालत थी, इस गांव में फातिहा करने वाले हजरत नहीं थे। फातिहा करने वाले एक हमारे रोब भाई थे, वो पूरे घरों में घूम घूम के फातिहा करते थे और किसी को फातिहा करने ही नहीं आती थी। लेकिन जब से हमारा मदरसा कायम हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह, आज हर एक घर में फातिहा होती है, दरूद होता है, मरने के बाद कुरान खानी होती है। हमारे बुजुर्ग हजरत सुलेमान सईद बाबा की दुआओं का सदका है, उनकी दुआओं से आज लोग फैज पाते हैं। और यहाँ पे शहीदों का जो मज़ार पाक है, उनकी दुआ से ये गांव में आने वाले साहिली मुसीबत दूर होती है। हमारे इस लॉकडाउन में हमारे घर के, हमारे ख़ानदान के कई लोगों का इंतकाल हो चुका है। हमारे सभी उलमा से मैं गुजारिश करूंगा कि आप सब लोग मिलके उनके लिए दुआ करें, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करेगा। आप लोग साथ साथ में ये भी बता दूं कि इसी गांव में मक्का जामा मस्जिद सुन्नी ये 3-4 साल के अंदर तामीर हुई है। इसके अंदर हमारे ख़ानदान के लोग, हमारे गांव के लोग, हमारे दोस्तों ने काफ़ी मदद किया है। हमने बॉम्बे में सिर्फ 2 मीटिंग बुलाया था, हमारे भाइयों ने 2 मीटिंग में 35 लाख रुपया मुझे निकाल के दिया।
उसके अलावा और कुछ हमारे गांव के और रिश्तेदारों ने पैसा दिया, करीब 50 लाख के करीब जमा हुआ। और अल्हम्दुलिल्लाह ये मस्जिद देखते हैं, मस्जिद कायम हो गई, मदरसा की इमारत बन गई। ये सब जिन जिन लोगों ने मदद किया है मस्जिद बनवाने में या मदरसा बनवाने में, मैं अल्लाह से उनके लिए सिर्फ दुआ कर रहा हूँ, अल्लाह पाक उनके रोजी में, कारोबार में बरकत दे। और जो उनके खानदान के लोग, हमारे इस गांव में कई एक खानदान के लोग हैं जितने का भी इंतकाल हो चुका है, अल्लाह पाक उनकी सबकी मगफरत करे। और हमारे उलमाओं से खास करके मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारे मरहूमों के लिए दुआ करें। आपकी दुआ अल्लाह कबूल करे और हमारे गांव के बस्ती के जितने लोगों का भी इंतकाल हो चुका है, अल्लाह पाक सबकी मगफरत करे। आप लोगों का टाइम दिया, मैं माफ़ करना। अस्सलाम वालेकुम।